गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कहाँ थे हम देख लेते हैं। हाँ, टाइप 4 तक शायद हमने पढ़ लिया था और जो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन है शायद वो आप लोगों ने किए होंगे, है ना। जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कशन कॉलम में डालना, बताऊंगा, है ना। चलिए टाइप 5 4 साल। वैसे 4 साल के बारे में एक वीडियो क्लास में आपको दे चुका हूँ पहले, है ना। फिर से थोड़ा सा इनिशिएट कर लेता हूँ। 4 साल की कहानी क्या है ना, आपको बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना। 4 साल, 2 साल पढ़ा, 3 साल, अब 4 साल, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपये उधार लिए, है ना। 10,000 रुपये उधार लिए 4 साल के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। 4 साल के लिए 10,000 रुपये उधार लिए 10% रेट से। रेट 10% है ना, रेट है आपका 10%। क्लियर, विजिबल है, सभी को दिख रहा है अच्छे से, है ना। 10% रेट से मैंने 4 साल के लिए उधार लिया, है ना, ठीक, क्लियर। अब देखिए, या तो सर्कल वाला गेम खेल लो आप, जितने गोले दिखे उतने गोले बनाना है। एक गोला दिख रहा है तो एक गोला बनाना है, या फिर 3 साल तक का ट्री तो आपको रटा हुआ है पूरा, चौथे साल का बस बनाना है ना। एक सर्कल दिखा, एक सर्कल। अभी कितने सर्कल दिख रहे हैं? 1 और 2, इसलिए 2 सर्कल बनाएंगे हम। अभी कितने सर्कल दिख रहे हैं? 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 सर्कल बनेंगे। अभी कितने सर्कल दिख रहे हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 8 सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सर्कल। जितने सर्कल दिखे उतने सर्कल बनाते जाओ। समझ आई बात? 6 7 और 8 दिख रहा है नीचे तक सभी को, क्लियरली विजिबल है ना। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। अब यदि हम यहां से बात करें, देखें, ठीक है, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये होगा क्या। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, तो इसका भी 10% है ना। चलो, तो इसका 10% 1,000 है, इसका 10% 100 है। थर्ड ईयर में इसका 10% वही 1,000 हो जाएगा, इसका भी 10%, इन तीनों का 10-10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका 10% होगा 100, इसका 10% भी होगा 100, और इसका 10% कितना होगा? 10। क्लियर। अब इधर देखिए, इसका 10% कितना होगा? 1,000। अब 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सातों का 10-10% आप यहां पर फिल करेंगे। 7, देखो 7 गोले, जितने सर्कल दिखते उतने सर्कल बनाते। देखो 8 सर्कल थे ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सर्कल बनाएंगे। ये इस सर्कल के हिसाब से था, है ना। तो प्रिंसिपल का 10% तो 1,000 आ गया। अब ब्याज का ब्याज, ये पूरा ब्याज पर ब्याज है, तो ब्याज पर ब्याज, तो कितने ब्याज है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 सर्कल बने हैं। एक एक करके सबका 10-10% निकाल के इनको फिलअप करते जाते हैं। पहले इन तीनों का 10-10% निकालते हैं। इन तीनों का 10-10%, बताइए 100-100 आएगा क्या? बोलो, इन तीनों का 10-10%, 100-100। फिर इन 100-100 का 10-10-10%, तीनों 100 का 10%, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये आएगा। और फिर फाइनली इसका 10%, तो बताइए इसका 10% 1 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। अब सवाल उठता है कि सर 4 साल के स्ट्रक्चर में, 4 साल के सीआई में क्या हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। 4 साल के सीआई में क्या हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इकट्ठा करेंगे। जितने भी 1,000 हैं, 1,000 को नाम दो A, जितने भी 1,000 को नाम दो A, जितने भी 100 से उनको नाम दो B, जितने भी 100 से उसको आप नाम क्या देंगे? B, है ना। जितने भी 10 है उसको नाम दोगे C, और 1 को नाम दोगे D। अब अल्फाबेटिकल फॉर्म में इसको कलेक्शन कर लो आप, इसको इकट्ठा कर ले अल्फाबेटिकल फॉर्म में। तो देखिए इसको यदि हम मिटा रहा हूँ, है ना, CI क्लास 11 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बना लेते हैं। CI का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D, ये बनेगा फॉर्मूला। देखो आप इसको इकट्ठा करो अल्फाबेटिकल फॉर्म में, ABCD के फॉर्म में इकट्ठा कर लो। तो 4 बार A है, देख लो आप, 1,000 4 बार 4 A है। B कितने? 6 B है। देखो 100, जितने भी 100 है उसको हमने B नाम दिया। तो देखो B कितने? 6 B है, 6 B। C कितने? 10-10 रुपए के नोट को C नाम दिया। C 4 C और 1 D, तो 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D। क्लियर। अब SI की बात करें, साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज सिर्फ ऊपर वाला होता है। तो साधारण ब्याज बताइए 4A है कि नहीं है? सिर्फ ऊपर वाला क्या होता है? साधारण ब्याज। अब डिफरेंस की बात कर ले भैया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंस, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस, तो इन दोनों में क्या फर्क है? ये फर्क है क्या इन दोनों में? देखो तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला 6B प्लस 4C प्लस D बनेगा कि नहीं बनेगा?
बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इतनी बात है ना। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 6b + 4c + d बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बनेगा 6b + 4c + d। समझ आए तीनों फॉर्मूले? ये देखो ना, CI में से ये SI गया तो ये पूरा 6b + 4c + d है कि नहीं है? क्लियर? समझ आई बात? चलो अब थोड़ा सा इसका यूज करना सिखाता हूं, धीमे धीमे आगे बढ़ाता हूं, मेरे साथ साथ चलते रहिए ना। अब इस फॉर्मूले का यूज करके थोड़ा सा हम काम कर लेते ताकि आपको पता चल जाए इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं ना। सब क्लियर है? वॉइस क्लियर है? दिख रहा है क्लियरली? है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने 4 साल के लिए 8,000 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए? 8,000 रुपये। रेट है 5%। कितना रेट है? 5%, है ना? ध्यान रखना, 4 साल के लिए 8,000 रुपये उधार लिए, रेट है 5%, है ना। इसमें आपको सब निकालना है, CI निकालना है, SI निकालना है, D निकालना है, A निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, डिफरेंस और अमाउंट सब निकालना है ना। 4 साल। अब इसका यूज करना बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब CI निकालना, तो CI का फॉर्मूला क्या है भैया? 4A। क्या है CI का फॉर्मूला? 4A + 6B + 4C + D, ये CI का फॉर्मूला है ना। चलो तो सबसे पहले CI निकाल लें, है ना। टाइम 4 साल, 8,000 रुपये उधार लिए 5% की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, डिफरेंस और अमाउंट, मिश्र धन, चारों निकालना। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? चलो देखो जरा, अब मैं बात करूं तो ABCD का वैल्यू कैसे निकालते हैं? 5-5% निकालते जाओ। पहली बार 8,000 का 5% निकालोगे 400 आएगा, ये A का वैल्यू होता है। फिर दूसरी बार 5% निकालोगे 20 रुपये आएगा, ये B का वैल्यू होता है। फिर तीसरी बार 5% निकालोगे 1 रुपया आएगा, C का वैल्यू होता है। फिर चौथी बार 5% निकालोगे 0.05 आएगा, ये D का वैल्यू होता है। तो समझ में आई आपको ABCD के वैल्यू कैसे निकालना है? क्रम से दर परसेंट निकालते जाओ, ABCD आता जाएगा। अब सवाल उठता, सर ये मेथड कहाँ से सीखा ABCD निकालने का? तो ये मेथड यहाँ से सीखा। देखो आप देखो, एक्चुअली जो कर रहे हैं इस ट्री में वही हो रहा था। कैसे हो रहा था? जब 10,000 का पहली बार दर परसेंट निकाला तो A आया था कि नहीं आया था? फिर जो A आया उसी का 10% निकालने पे B आया था कि नहीं आया था? फिर जो B आया उसी का 10% निकालने पर C आया था कि नहीं आया था? फिर जो C आया उसी का 10% निकालने पर बताइए D आया था कि नहीं आया था? समझ आ रही बात? तो आप देख रहे हो इस ट्री से हमने सीखा, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन जो है, देखो पहली बार रेट परसेंट निकाला A, दूसरी बार रेट परसेंट निकाला B, तीसरी बार रेट परसेंट निकाला C, चौथी बार रेट परसेंट लगा D। यानी कि क्या समझे? क्रम से दर प्रतिशत निकालते जाओ, ABCD आता जाएगा। क्रम से दर प्रतिशत निकालते जाओ, ABCD आता जाएगा। समझ आई बात? चलिए तो A का वैल्यू रख दें। A का वैल्यू 400, A का वैल्यू 400, 400 4 बार तो 1,600 रुपये आएगा यहाँ से। प्लस B का वैल्यू 20 रख दो तो 20 छंग 120 रुपये आएगा यहाँ से। C का वैल्यू 1 रुपये तो 4 एकम 4 रुपये आएगा यहाँ से। और D का वैल्यू 0.05, तो बताइए 0.05 आएगा कि नहीं आएगा? समझ आई बात? क्लियर? अब देखो तो कहानी ऐसी है, CI निकालना, SI निकालना है, D निकालना। तो अब देखो जरा, ये साधारण ब्याज हो गया क्या? 1,600। अरे भैया ये साधारण ब्याज हो गया ना 1,600। 4A का वैल्यू साधारण ब्याज होता है। डिफरेंस बताओ, ये डिफरेंस का वैल्यू हो गया क्या? कितना हो गया डिफरेंस का वैल्यू? देखो जरा बताओ, ये डिफरेंस का वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया? डिफरेंस का वैल्यू ना, साधारण ब्याज का वैल्यू 1,600 आ गया, डिफरेंस का वैल्यू वो देखो। क्योंकि डिफरेंस किसे कहते हैं? अरे 6B + 4C + D, इस फॉर्मेट को भी तो डिफरेंस कहते हैं ना, है ना। ये डिफरेंस आ गया। अब CI की बात करें तो CI कितना आ गया भैया? इन दोनों को मिला के CI है, तो 1,600 में जोड़ो जरा, ये तो 1,724.05 ये CI है। बोलो है कि नहीं है CI? या फिर इस पूरे को आप जोड़ लो ना, इस पूरे को जोड़ोगे तो आपका CI आ जाएगा। 1,600, 1,720, 1,724.05 ये CI आ गया। तो CI कितना आया? 1,724.05 ये CI आ गया, है ना। अब अमाउंट की बात करें, मिश्र धन, तो भैया उधार लिया था 8,000, उधार लिया था 8,000 और 8,000 के साथ ब्याज कितना दे रहे हो? 1,724.05 जोड़ लो। मूल में जब CI ऐड करेंगे तो बताइए मिश्र धन आएगा कि नहीं आएगा? जोड़ते हैं इसको, तो बताइए 9,724.05 आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या होगा आपका? अमाउंट। बोलो समझे कि नहीं समझे? 9,724.05 बताओ ये अमाउंट होगा कि नहीं होगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी बात है ना। तो आ गए क्या सारे वैल्यूज? समझ में आई आपको बात? इसको रिपीट करके देखना, मैंने सिर्फ आपको इतना सा बताया कि इसका यूज कैसे करते हैं। समझ आई बात आप लोगों को, है ना? ठीक है, अब देखो आगे की बात करता हूं मैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। सारे वैल्यूज आ गए इस फॉर्मूले से, क्लियर? समझ आई बात? अब आपके मन में सवाल होगा कि सर एक और तरीका वो भी तो होता है। वो भी कौन सा तरीका होता है? कि भैया जब रेट 5% है
तो 5% होता 1/20। तो प्रिंसिपल से अमाउंट 20 से 21 बनेगा क्या? 5% 1/20 तो मूलधन मिश्रण 20 से 21, लेकिन 4 साल है तो पावर 4 आ जाएगी। आपके मन में आ रहा होगा सर ये तरीका भी तो लगा सकते थे यार, जरूरी ABCD वाला फॉर्मूला ही लगाएं। इस तरीके से भी तो CISID सब बन जाने चाहिए, बिल्कुल बन जाने चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, 21 की घात 4 पावर 4 निकालना हमारे लिए 3, 4, 5 मिनट आराम से कंज्यूम कर जाएगा। तो ये तरीका हम 4 साल में नहीं लगाते, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 4 निकालना इजी बात नहीं है। पावर 3 तक हम निकाल सकते हैं, दैट इज इजी, लेकिन पावर 3 में भी जैसे बेकार नंबर की पावर 3 आ जाती है तो वहां भी हम अवॉइड करते हैं, ABCD की ओर जाते हैं। तो जब जब यहां का वैल्यू टफ हो और उसकी पावर निकालना टफ हो, तब तब हम इस दिशा को छोड़ के ABCD की दिशा की ओर गए हैं। आपने देखा होगा 3 साल वाले केस में भी। समझ आ रही बात? जैसे 12% रेट आ जाता है तो 12% रेट होता 3/25, तो 25 का क्यूब 28 का क्यूब, याद है 3 साल में 12% में 3/25, तो 25 से 28, 25 का क्यूब 28 का क्यूब। अब 28 का क्यूब कहां निकालेंगे, इसलिए दिशा बदल के ABCD। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना? ABCD का यूज हम करते हैं क्योंकि पावर निकालना टफ होता है। अब 4 साल में तो किसी भी नंबर की पावर निकालना ऑब्वियसली टफ ही होगा, इसलिए हम 4 साल में इस रास्ते को अवॉइड ही करते हैं। समझ आ रही बात? हमेशा कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे 4 साल में? ABCD वाला। इजी टास्क है, इजी। मैं भी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, है ना? अब एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल रेट आ गया भैया 33 1/3%। अब 33 1/3% क्या होता है? 1/3। यहां प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बताइए 3 से 4 बन जाएगा क्या? इस रेट में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बताइए 3 से 4 बनेगा। तो बिल्कुल जाओ आप इस रास्ते, देखो कितना इजी निकालना। ये 81 आ जाएगा, ये 256 आ जाएगा, 81 से 256, देखो कितना इजी। बताओ यदि ऐसा रेट आता तो फिर पावर 4 निकालना भी इजी हो जाएगा ना। तो इस प्रकार के रेट में आप पावर वाले डायरेक्शन में जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक रहा। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ। समझ आ रही है बात? क्लियर? ज्यादातर रेट में पावर 4 निकालना टफ होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे रेट आ जाए जो बिल्कुल ही सरल बन जा रहे हैं, तो क्यों हम ABCD लगाएं जब ओरली आंसर आ जाएगा सीधे पावर 4 करके। समझ आ रही बात? तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ, इधर भी उधर भी। समझ आ रही बात? तो एक तो ABCD वाले तरीके हैं, एक ये रेशियो वाले तरीके हैं, एक और तरीके रिजल्टेंट वाले हैं। रिजल्टेंट वाले तरीके पे मैं आपको लेके आऊंगा जस्ट टाइप 4 के बाद टाइप 5। इतना शानदार टाइप है, रिजल्टेंट का ऐसा यूज होने वाला, सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, है ना? हाँ, तो क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, है ना? चलिए चलो देखो, अभी एक और कहानी क्या है, ये जो ABCD वाले फॉर्मूले हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, है ना? ABCD वाले फॉर्मूले की यदि हम बात करें, ठीक है, तो 3 साल में ABCD वाला फॉर्मूला क्या था हमारा? 3A + 3B + C था। 4 साल में क्या फॉर्मूला बना? 4A + 6B + 4C + D बना। समझ आ रही बात? तो देखो ये फॉर्मूले बनाने का मैं बेसिक सा तरीका आपको एक बता देता हूँ, शानदार वाला, है ना? ध्यान देना अब मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये 3 साल का फॉर्मूला था, 3 इयर्स का, ये 4 इयर्स का फॉर्मूला था। क्लियर? अब 5 इयर्स, 6 इयर्स, 3 साल में 3 बॉक्स बनेंगे, 4 साल में 4 बॉक्स बनेंगे, 5 साल में 5 बॉक्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 5, है ना? और 6 साल में 6 बॉक्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। समझ आ रही बात? 3 साल में 1 2 3, 4 साल में 4, 5 साल में 5, 6 साल में 6 बनेंगे, है ना? तो ऑब्वियसली 2 साल में बताइए 2 बॉक्सेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्लियर? ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझना, 3 साल में 3 है, 4 साल में 4 है, तो 5 साल में 5 ही आएगा,
6 साल में 6A आएगा। समझ आ रही बात? मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 2 साल में 2A आ जाएगा। क्या पहला कॉलम भर लोगे सबका, कितना ही साल हो, 2 साल में 2 है, 3 साल में 3 है, 4 साल में 4 है, 5 साल में 5 है, 6 साल में 6, 7 साल में 7A आ जाएगा। बोलो समझ रहे हो क्या बात को, है ना। 7 साल में क्या आ जाएगा आपका, 7A। क्लियर। अब इधर देखो जरा, इधर कोने पे देखो, है ना, ABCD, तो यहां भी ABCDE तक जाएगा। ए के बाद ABCD लिखना है, CDEF तक जाएगा, है ना। ए के बाद BCDEF और G तक जाएगा। क्लियर। और ए के बाद बी पे खत्म हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखो जरा, यहां देखो आप लोग, है ना, ये एंड वाला जो है, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है ना। 2A प्लस बी में तो 2A प्लस बी ही आता है, ठीक है। एक काम करो, इनको सबको मिटा लो आप, है ना, इनको सबको मिटा लो, ठीक है। कुछ नहीं पता, बस इनके कोफिशिएंट भरना है अब हमें। ABCD तो क्लियर है ना। और 2 साल में 2A के साथ B आएगा, क्योंकि A के बाद B आता है, और एक ही B आएगा, ये कंफर्म है, एक ही B आएगा, बस खत्म। क्योंकि देखो ना, इधर BCDEFG, इधर कोने पे एक ही आएगा सीधे, BCDEFG। समझ आई बात, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी मिटा लो, मिटाओ इसको भी मिटा लो, है ना, मिटाओ इसको, ठीक है। अब देखो जरा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, है ना, ठीक है। ये कॉलम भर लोगे, ये कॉर्नर भी फिलअप कर लोगे सभी का। ए के बाद बी आता है, BCDEFG ऐसे करके चलता रहेगा। समझ आई बात? क्लियर, ठीक है। BCDEFG इधर चलता रहेगा, ये कॉलम ऐसा चलता रहेगा, डायगोनली चलता रहेगा। क्लियर। अब देखो, अब आपको यहां भरना है, समझ आई बात? तो अब देखो यहां क्या भरना है, ध्यान देना, ठीक है ना। ऊपर वाले को सीधे कॉपी करोगे, ऊपर वाले को सीधे आप कॉपी करोगे यहां पे, लेकिन ध्यान रहे यहां 1 है और यहां 2 है। ऊपर वाले को कॉपी करना है, बट पीछे वाले को साथ में उठाते हुए, 1 और 2 संख्या, सिर्फ संख्या, इसको कॉपी करना है नीचे, लेकिन इसके साथ पिछले वाले को जोड़ के। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, यानी कि कितने B, 3B। B का B आएगा सीधे, बट B के साथ संख्या क्या आएगी, पिछले वाले को जोड़ के, 2 और 1 3। समझ आई बात? खत्म बात। चलो, अब तो ये बन गया फॉर्मूला, 3A प्लस 3B प्लस C कन्फर्म है। ये कन्फर्म है, इनमें कुछ नहीं आएगा, अकेले अकेले आएंगे, है ना, ठीक है। अब देखो, एक तरीका बता रहा हूं बना लेने का, मतलब आप कितने ही फॉर्मूले बना सकते हो, है ना। चलो, अब इसको यहां कॉपी करना है, लेकिन इसको यहां कॉपी करते समय ध्यान रखना है कि संख्या इसके साथ पिछले जुड़ के, 3 और 3 6, 6B, है ना। चलो, इसको यहां कॉपी करना है C को, लेकिन पिछले वाले को जोड़ के, यहां कुछ नहीं, मतलब 1C है कि नहीं बताओ, 1 और 3 4, सीधे उठाना है, लेकिन संख्या पिछले वाले के साथ जोड़ के, खत्म बात। समझ आई बात, है ना। तो बताओ, आ जाएगा 4C, ये बन गया फॉर्मूला आपका 4 साल का। चलो, फिर इसको यहां कॉपी करना है, सीधे ऊपर वाले को नीचे डालना है, 6 और 4 10। इसको यहां कॉपी करना है, 4 और 6 10। इसको यहां कॉपी करना है, 1 और 4 5। क्लियर, खत्म। चलो, इधर देखो, इसको यहां कॉपी करना है, 10 और 5 15, है ना। इसको यहां कॉपी करना है, 10 और 10 20, है ना। इसको यहां कॉपी करना है, 5 और 10 15, है ना। इसको यहां कॉपी करना है, 1 और 5 6। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां, इधर देखो जरा, इसको यहां कॉपी करना, 15 और 6 21। क्लियर। इसको यहां कॉपी करना है, 20 और 15 35। इसको यहां कॉपी करना है, 15 और 20 35। इसको यहां कॉपी करना, 15 और 6 21। इसको यहां कॉपी करना, 1 और 6 7। देखो समझ में आ रही कैसे बना रहे फॉर्मूले, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो ये ABCD वाले फॉर्मूले सारे के सारे। समझ गए बात को? रिपीट करके देख लेना, एक बताया मैंने। अब हम 4 साल पे काम कर रहे हैं, 4 साल पे काम करेंगे। क्लियर। चलो, आ जाओ जरा। चलिए देखिए, तो क्या है हमारा 4 साल का फॉर्मूला, देख लेते हैं हम एक बार, है ना, ठीक है। तो भैया, हमारा 4 साल का फॉर्मूला है CI का, 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D। चलो, अब एक सवाल ज़रा मैं लेता हूँ, एक सवाल हमें करना है ना, ठीक है। टाइम 4 साल है, टाइम 4 साल है ना, और रेट आपको दिया है, माना कि रेट कितना दिया है देख लेते हैं, 1 मिनट। रेट आपको दिया है 2400, है ना, 2400, 2560,
2560, 2560, 1 मिनट रुको, सवाल बना लो मैं थोड़ा सा, 2 मिनट रुको, है ना। $2400 प्लस 80 प्लस 1, 2481। हाँ रुको, रेट आपको दिया है 5% है ना, डी आपको दिया है 24,810 रुपये, आपको निकालना है प्रिंसिपल। ये सवाल आपके सामने है ना। अब देखो क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये सवाल है आपके सामने। अब देखो डी दिया है, पी निकालना है, ठीक है। ये सेम सवाल हमारे सामने 4 साल की जगह 3 साल में भी था। ये सेम सवाल हमारे सामने 3 साल की जगह 2 साल में भी था। डी दिया है ना, रेट वही 5%, रेट वही 5%, डी दिया है, पी निकालो भैया, डी दिया है, पी निकालो भैया। समझ आई बात। डी दिया होता था तो डी और पी कैसे बनाते थे, 2 साल में डी और पी कैसे बनाते थे, 2 साल में डी और पी। ये क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फिर से वापस आपका रिवाइज भी होता जा रहा है पुराना। समझ आ रही बात। हर टाइप में पिछला वाला रिवाइज होते हुए आप ऑटोमेटिकली आएगा, तो रिवीजन होता रहेगा ना। 5% 1/20। अच्छा, डी और पी कैसे बनता था 2 साल में, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी, नीचे वाले के स्क्वायर से पी। ये 2 साल में डी और पी ऐसे बनता था, 2 साल में 5% से डी और पी, ऊपर वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। 3 साल में डी और पी कैसे बनता था, 3 साल में पी तो नीचे वाले का क्यूब है ना, 1/20। जैसे 2 साल में प्रिंसिपल नीचे वाले के स्क्वायर से बनता है, 3 साल में प्रिंसिपल नीचे वाले के क्यूब से बनता है, तो सीधी सी बात है 4 साल में प्रिंसिपल नीचे वाले की पावर 4 से बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो ज़रा। नीचे वाले की पावर 4, तो प्रिंसिपल तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कितने साल का हो। 2 साल होगा तो प्रिंसिपल स्क्वायर, 3 साल होगा तो प्रिंसिपल क्यूब, 4 साल होगा तो प्रिंसिपल पावर 4। क्लियर। अब बात है डी की। 2 साल में डी कैसे बनता था, सिर्फ ऊपर वाले का स्क्वायर, कितना ईजी था। 3 साल में डी कैसे बनता था, नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो, ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर वाले का स्क्वायर। ये 3 साल का डी बनाने का तरीका। समझ आई बात। 3 साल का डी कैसे बनता था कि भैया नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो, ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर वाले का स्क्वायर। ये 3 साल का डी। अब हमारे सामने चैलेंजिंग है 4 साल का डी कैसे बनाओगे। यही हमारी स्ट्रेंथ है, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ 4 साल का डी बनाने का, यही हमारी ताकत है। आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो चलिए 2 साल 3 साल हो गया, अब हम बनाएंगे 4 साल का डी, है ना। तो बात है डी और पी की, है ना। अब ध्यान देना, पी तो नीचे वाले की पावर 4 से बन जाएगा, डी कैसे बनेगा, और जो भी नीचे वाले की पावर 4 होगी, ठीक है ना, 20 की घात 4, 20 की घात 4 यानी कि 1,60,000 यूनिट, ये बनेगा आपका पी, है ना। ठीक है, ये पी का वैल्यू आपको निकालना है। समझ आई बात। ओरिजिनल वैल्यू हमने माना कि 1,60,000 यूनिट, 20 की घात 4 है ना, इसका ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालना है। लेकिन जो भी डी बनेगा उस डी का वैल्यू कितना दिया है हमें, 24,810 रुपये। ध्यान देना क्या करना है हमें, है ना। जो भी डी हम बनाएंगे यूनिट में, उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया है, 24,810 रुपये। जो भी डी आप बनाओगे ना यूनिट में, उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया है, 24,810 रुपये। क्लियर। यदि ये बराबर इतना तो ये बराबर कितना, ये आपको निकालना है। कितना सा काम करना है, यदि ये बराबर इतना तो ये बराबर कितना, मूलधन कितना आएगा, ये निकालना है। क्या चैलेंजिंग है, जितनी जल्दी डी बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझ रहे हो मेरी बात को। जितनी जल्दी डी बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आपका आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। अब डी बनाने का तरीका क्या होता है भैया, यही होता है डी बनाने का तरीका। अरे 4 साल में डी, 2 साल में ऊपर वाले के स्क्वायर से, 3 साल में नीचे में गुणा 3 करके ऊपर वाला जोड़ के ब्रैकेट के ऊपर वाले का स्क्वायर। 4 साल का डी बनाने का यही फॉर्मूला बताया था अभी मैंने। चलो तो बना लेते भैया डी। ठीक है, समझ आई बात। अब मैं बता दूं आपको, जितनी जल्दी BCD का वैल्यू निकालेंगे उतनी जल्दी सॉल्व करके डी का रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ रखने के लिए। समझ आ रही बात। अब ABCD कैसे निकालते, मूलधन के अंदर से। मूलधन 20 की घात 4 है भैया, तो पहली बार जब निकालोगे तो पहली बार जो आता है वो A आता है, दूसरी बार जो निकालोगे वो B आता है, तीसरी बार जो निकालोगे वो C आता है, चौथी बार जो निकालोगे वो D आता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। BCD का वैल्यू जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी आएगा D का रिजल्ट। समझ आ रही बात है ना। तो अब देखो BCD का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मूलधन, मूलधन 20 की घात 4 है या 1,60,000 है ना। रेट परसेंट निकालते जाओगे, पहली बार रेट परसेंट निकालने पर हमेशा ये आता है, दूसरी बार में B आता है, तीसरी बार में C आता है, चौथी बार में D आता है। क्लियर।
तो रेट परसेंट 5% या फिर 1/20, 5% बोल लो या फिर 1/20, 20 की पावर 4 का 1/20 बताइए 20 का क्यूब आएगा, फिर 5% यानी कि 1/20 के क्यूब का 1/20 बताइए 20 के स्क्वायर आएगा, फिर 1/20, 5% 1/20 के स्क्वायर का 1/20 बताओ 20 आएगा, फिर 20 का 1/20 कितना आएगा 1। बोलो समझे कि नहीं समझे BCD का वैल्यू कैसे निकाला है ना। तो 5% यानी कि 1/20 1/20 निकालते जाओ, ABCD का वैल्यू आता जाएगा। पहली बार 1/20 निकालोगे A का वैल्यू आएगा, दूसरी बार 1/20 निकालोगे B का वैल्यू आएगा, तीसरी बार 1/20 निकालोगे C का वैल्यू आएगा, चौथी बार 1/20 निकालोगे D का वैल्यू आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा B का वैल्यू, अच्छा B सेकेंड अल्फाबेट है कि नहीं है, इतना बार बार हम नहीं करेंगे, हमें स्पीड से काम करना है, अगले सवाल में ध्यान देना है ना। अब मैं एक चीज आपको बता दूं यहां पर, तो देखो ऐसा है कि भैया BCD समझ आ रही बात है ना, तो इतना नहीं करना बार बार ऐसे करके, डायरेक्ट में BCD का वैल्यू निकालना आपको सिखाता हूं। कैसे निकालोगे BCD का वैल्यू, अच्छा B सेकेंड अल्फाबेट है, सेकेंड अल्फाबेट है, इसलिए हमेशा नीचे वाले की पावर दो, रेट को ब्रेक करके नीचे वाले की पावर दो, सेकेंड अल्फाबेट। बताओ कौन सी रैंकिंग है, ABCD अल्फाबेटिकल फॉर्म में B की कौन सी रैंकिंग है बताइए, सेकेंड रैंकिंग है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है B का वैल्यू इस 20 की पावर 2 से आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। B का वैल्यू इस 20 की पावर 2 से आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड रुकना है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट आया 16 2/3%, कितना होता है 1/6। यहां पे B का वैल्यू 6 का स्क्वायर, B सेकेंड अल्फाबेट है यानी कि पावर 2 लगेगी। रट लो ना थोड़ा सा, क्या जाता है, ऐसे कर लो करना है तो, लेकिन रट लो थोड़ा सा तो क्या जाता है यार। तो नीचे वाले की हमेशा पावर 2 से B का वैल्यू बनेगा, उसके बाद CD का वैल्यू पावर 1 एक कम करते जाओ, 2 में एक कम करो 1, 1 में एक कम करो 0, तो ये आ गया C का वैल्यू, ये आ गया D का वैल्यू, एक एक पावर घटाते जाओ। समझ में आ रही बात। जैसे 14 2/7% होता तो 1/7 होता, 1/7 यानी कि B का वैल्यू, फिर 7 का स्क्वायर से बनता 7 की पावर 1 7 की पावर 0। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप BCD का वैल्यू कैसे बनाओगे, सुन लो मेरी बात है ना, कम से कम दिखे और आंसर आ जाए तो अच्छा दिखता है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे हम, 6B + 4C + D। अच्छा B का वैल्यू कैसे आएगा, नीचे वाले की पावर 2, फिर एक एक पावर कम करते जाओ, 20 की पावर 1 और 20 की पावर 0। क्लियर है इतनी बात। अच्छा 20 का स्क्वायर 400, 400 6 बार बताइए 2400 हो गया क्या, प्लस 20 चौक 80 हो गया क्या, +1, तो बताइए 2481 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया D कितना बना आपका 2481 यूनिट। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को। D 2481 यूनिट बना कि नहीं बना, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या इतनी बात है ना। तो D का वैल्यू कितना बना 2481 यूनिट है ना। अब ये 2481 यूनिट किसके बराबर, 24810। जितनी जल्दी D बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। देखो इंटू 10 का रिलेशन है क्या, तो इंटू 10 करो जरा, क्या आंसर आएगा भैया 16 लाख आएगा क्या, 50 प्रिंसिपल 16 लाख रुपए आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया। देखो 2 साल का कैसे बनता था D और P, ऊपर वाले का स्क्वायर 3 साल में, नीचे में ऊपर वाला जोड़ के ब्रैकेट ऊपर वाले का स्क्वायर, ऐसे 3 साल में, ये 4 साल में। तो देखो इसके साथ साथ हमारा 2 साल 3 साल का रिवीजन भी आ गया ना साथ साथ, कितनी अच्छी बात है ना। तो 4 साल, समझ में आया बात आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब 1-2 सवाल थोड़ा सा शीट में से ले लें इस प्रकार के, है ना, जो PDF में हमारे पास है, ठीक है। चलिए ले लेते हैं, ऐसे ही 4 साल के सेम सवाल है ना। चलिए देखिए अभी, ठीक है। रुको, चलो देखो जरा इधर पे है ना, बात करते हैं। हाँ भैया टाइप 5 सवाल नंबर कौन सा ले लें, 1 मिनट रुकना है ना। सवाल नंबर 4 इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मेन शीट टाइप 5, टाइप 5 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। टाइप 5 क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, टाइम 4 साल है, रेट 5% है सेम, डी दिया है 12,405, पी आपको निकालना है। क्लियर है, समझ आई बात, ठीक है। चलो 5% 1/20, डी और पी बनाना है। कैसे बनेगा डी और पी, भैया पी तो नीचे वाले की पावर 4 से बन जाएगा सीधे, तो सेम हो गया यार।
और डी 2481 यूनिट बनाया था अभी हमने। यदि याद है किसी का डी आपको तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। 5% का डी 4 साल का यदि याद है 2481, या फिर कैसे बनता है 6b + 4c + d। क्लियर है इतनी बात है ना? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। बी सी डी का वैल्यू कैसे बनाओगे? 20 की पावर 1 20 की पावर 0 आ जाएगा 2481 यूनिट, है ना? ये 2481 यूनिट किसके बराबर दिया आपको? 12405। आप ठीक से देखेंगे ना तो इंटू 5 का रिलेशन है, ये डिवाइड कर लेना जो भी, 5 गुना इसका, तो इसका 5 गुना कर लो। ये 1,60,000 का 5 गुना 8 लाख रुपया बनेगा, तो आंसर आएगा इसका 8 लाख। 1,60,000 1,60,000 का 5 गुना कर लो, 1,60,000 का 5 गुना 8 लाख बनेगा, तो 8 लाख रुपए इसका आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? कर लोगे डी और पी वाले सवाल, है ना? समझ आई बात? ठीक है, डी बनाना है आपको, समझ में कैसे बनाना है ना? तब देखो एक और सवाल मन में उठता होगा कि सर यदि रेट ऐसा आया 15% 3/20, है ना, इसका डी कैसे बनाओगे? तो अब सुन लो मेरी बात, है ना? जैसे मैंने आपको डी बनाना सिखाया डायरेक्ट, देखो बेसिक मेथड तो है ही, बेसिक मेथड यानी कि जो भी प्रिंसिपल मानोगे उसका लाइन से रेट परसेंट निकालते जाओ, ABCD आ जाएगा, बेसिक मेथड है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं, कैसा भी रेट आए। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया वो शॉर्ट ट्रिक, अभी ऊपर 1 था तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर एक एक पावर घटाते जाओ, ऊपर 1 हो जब रेट में तब वो काम करेगा। लेकिन जब ऊपर 1 ना हो तो फिर कैसे करोगे? सुनो मेरी बात, ऊपर 1 ना हो तो 3/20 को मान लो 1/20, 3/20 को क्या मान लो? 1/20 मान के काम कर लो। तो 20 का स्क्वायर, 20 की पावर 1 20 की पावर 0, है ना? ऊपर में 1 ना हो तो ऊपर में 1 मान के पिक्चर बना लो। अब सुनो, अब ऊपर वाले 3 का कैसे यूज करना है, समझ आई बात? अब ऊपर वाले 3 का आप कैसे यूज करोगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना? 3 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो अब देखो ये मैं आपको बता देता हूं, है ना? अब मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, रुको ज़रा, मेरे को दिमाग लड़ाने दो, क्या करते हैं याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं, रुको बना लेता हूँ। 2 साल ना, 3 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 20, करेक्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? जैसे ये बी का वैल्यू है ना, ठीक है, ये सी का और ये डी का, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ बी का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ सी का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ डी का वैल्यू लिखेंगे, समझ आई बात? बी का वैल्यू कैसे बनेगा? 3/20 को 1/20 मान के वो बना दिया पूरा। अब इसके बाद 3 का यूज कैसे करोगे? हर एक टर्म की पावर 4 बनानी है आपको, हर एक गोले में टोटल पावर 4 आनी चाहिए, हर एक गोले में टोटल पावर क्या आनी चाहिए? 4, टोटल पावर 4, तो पावर 2 तो यहाँ हो गई, बाकी 3 की पावर 2, ये 3 को लेना है आपको, क्या लेना है? इंटू 3 लेना है, इंटू 3 लेना है, ऐसा मान लो, 3 है ना ऊपर, तो इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब देखो पावर 4 बनानी है, क्या बनानी है? पावर 4। यदि आपको पावर 4 बनानी है, समझ आई बात? क्लियर, ठीक है, पावर 4 बनानी है तो 2 पावर यहाँ से मिल गई, 2 पावर यहाँ से, ये पावर 4 खत्म, ये बी का वैल्यू ये बना। अब यहाँ पावर 4 बनानी, पावर 1 यहाँ मिली, पावर 3 यहाँ, 1 और 3 4 हो गया सेट, ये सी का वैल्यू बना। यहाँ पावर 4 बनानी, पूरा 4 लेना पड़ेगा क्योंकि या तो 0 है, 0 में क्या जोड़ोगे? 4 है, 4, तो बताइए हो गया पावर 4, समझ आई बात? ये बी सी डी का वैल्यू बनेगा इस प्रकार से, समझ आई बात आप लोगों को? अब चाहते हो कि नहीं सर ये ज़्यादा माथाफोड़ी हो रही है, आप तो बेसिक तरीका ही बता दो। बेसिक तरीका आप सारी दुनिया जानती है यार, आप जानते हो कि प्रिंसिपल तो नीचे वाले की पावर 4 से ही बनेगा, सीधी सी बात है। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ जरा? प्रिंसिपल में ऊपर वाले का कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, नीचे वाले की पावर 4 से कुछ नहीं है। रेट परसेंट निकालते जाओ यार, ABCD आता जाएगा। रेट परसेंट यानी कि 15% निकालते जाओ, पहली बार 15% निकालोगे ए का वैल्यू आएगा, दूसरी बार 15% निकालोगे तो बी का वैल्यू आएगा यही वाला, समझ आई बात? 15% यानी कि 3/20 निकालोगे आप, 15% यानी कि 3/20 निकालोगे आप, तो 3/20 निकाल लेना, फिर जो आए उसका 3/20 निकाल लेना, अपने आप ये आ जाएगा, फिर जो आए उसका 3/20 निकाल लेना, ये आ जाएगा, फिर जो आए उसका 3/20 निकाल लेना, ये आ जाएगा, समझ आए? वो बेसिक तरीका तो है ही, समझ आ रही बात? लेकिन थोड़ा सा एडवांस अप्रोच में आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज एक और ये भी है कि मैं बता दूं आपको, ये 4 साल वाले सवाल बहुत रेयरली आते हैं। हमारी CI की दुनिया अभी तक के सवाल आप देखना, किताबों में भी 2 साल या 3 साल, 4 साल बहुत रेयरली पूछा जाता है। दिस इज वेरी रेयर केस जो हम पढ़ रहे हैं, समझ आ रही बात आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है ना? तो इस प्रकार से भी आप डी बना सकते हैं, ठीक है। तो डी और पी वाला गेम आपको समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे सवाल डी और पी वाले, क्लियर? चलो अब टाइप 5 की बात कर रहे हैं हम, है ना? तो टाइप 5 के जितने भी सवाल है क्लास शीट के सारे कर लेते हैं, एक एक करके सॉल्व, है ना? कितना टाइम हो गया वैसे आज की क्लास को? 34 मिनट्स हो गए, है ना? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना? क्लास शीट के टाइप 5 के जितने भी सवाल है सारे कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ रिजल्टेंट भी आज आपको समझा दूँ। चलिए देखिए ज़रा बात करते हैं ना।
हाँ चलो, टाइप 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लोगे, टाइप 5 क्लास शीट का है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रिंसिपल दिया है आपको 16,000 रुपए, रेट दिया है आपको 5%। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको, है ना। टाइम 4 साल है, CI निकालना है, SI निकालना है, D निकालना है, A निकालना है, सब निकालना है। ये निकालना आता है आपको, अभी बताया था मैंने। 4A + 6B + 4C + D लिखना, CI का वैल्यू आएगा, फिर उसी में से SI D आ जाएगा और अमाउंट भी आ जाएगा, बताया था। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता है ना, सवाल नंबर 2। चलिए, यदि हम सवाल नंबर 2 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम, है ना। सवाल नंबर 2 हमारा क्या है, देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 ऐसा है कि साधारण ब्याज रेट 4 साल, पढ़ लेना, 4 साल, रेट 14.2/7% है ना। ये रेट है, 4 साल है, ठीक है ना। क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया 27,440 रुपए, साधारण ब्याज 27,440 रुपए। क्लियर, समझ आई बात है ना, ठीक है। साधारण ब्याज 27,440 रुपए। अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। SI दिया है, डी निकालना है भैया, ठीक है। चलो चलते हैं SI और D के पास, है ना। SI और D, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, SI और D से हमें काम है, ठीक है। अब आप जानते हो कि भैया SI और D से हमें काम है, ठीक है। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, 4 है, और D का फॉर्मूला क्या होता है, 6B + 4C + D। इन दो लोगों से काम है, SI और D से, ठीक है। SI और D। और P कैसे बनेगा, 14.2/7%, 1/7 तो आप जानते हो। P का वैल्यू 7 की पावर 4 से बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जरा, है ना। P का वैल्यू नीचे वाले की पावर 4 से बन जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात आप लोगों को। अब देखिए, ABCD का वैल्यू जितनी जल्दी रखोगे उतनी जल्दी साधारण ब्याज का यूनिट और D का यूनिट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ जरा। अब D का यूनिट कैसे बनेगा, B कैसे बनता है, 7 का स्क्वायर, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0। ये BCD के वैल्यू बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो सर। प्रिंसिपल माना 7 की पावर 4, तो इसके हिसाब से BCD ये बनेंगे क्या, अभी बताया था मैंने। पावर 2 आएगी, है ना, 7 का स्क्वायर, समझ आई बात। या फिर इस पे 1/7 चला लो, 2 बार 1/7 चलाओगे तो अपने आप पावर 4 से पावर 2 हो जाएगा B तक आते आते। पहली बार A पे आओगे, पावर 1/7, 7 का क्यूब हो जाएगा। फिर A से B पे जाओगे तो फिर 1/7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई बात, क्लियर। और A का वैल्यू क्या आएगा, बताइए, A का वैल्यू 7 का क्यूब आएगा क्या, बोलो, समझे कि नहीं समझे भैया। A का वैल्यू सीधे इसका 1/7 निकालोगे तो पहली बार में A आता है ना, दूसरी बार में B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है। 7 का क्यूब, एक पावर, 1/7 करते जाओगे, एक पावर घटती जाएगी, एक पावर घटेगी A हो जाएगा, फिर उसकी एक पावर घटेगी B हो जाएगा, फिर एक पावर घटेगी CD। क्लियर है ना। तो अब देखो, तो बना लेते हैं भैया SI यूनिट। कितना बनेगा SI यूनिट, देख लेते हैं। 7 का क्यूब 3 बार है ना, तो 343 × 4 है ना। तो 343 × 4 की यदि हम बात करें, है ना, 4 3 = 12, 2 1 16 17 7 1 13, 1372 यूनिट बनेगा। ये SI बनेगा 1372 यूनिट। ध्यान देना कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को, है ना, अगले सवाल आपको करने। SI बना 1372 यूनिट। अब D बना लें तो D बनेगा, है ना, D बनेगा 49 × 6, है ना, 49 × 6, ठीक है। तो 49 × 6 की बात करें, 49 × 6 है ना, तो ये है आपका 294 + 28 + 1। 1 मिनट जोड़ लेता हूँ, कितना आ रहा है, 13 है ना, 12 है ना, 323 यूनिट बनेगा। D बनेगा आपका 323 यूनिट। समझ आई बात, क्लियर। चलो, तो ये 1372 यूनिट SI किसके बराबर दिया है, 27,440 रुपये। आई थिंक ऐसा लग रहा है × 20 का कनेक्शन है, ये है क्या, × 20, हाँ, 72 144 26, यस, × 20 का कनेक्शन है। तो करिए × 20 जरा, × 20 यदि आप करेंगे तो 6 4 6 6,460 रुपये आंसर आएगा इसका, है ना। SI दिया था, D निकालना था, 6,460 रुपये आंसर आएगा। बोलो, समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है। ये 4 साल का केस है ना। चलिए सवाल नंबर 3 पर आता हूँ। 80,000 रुपये D निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इसको रिपीट करके देखना है ना। सवाल नंबर 3 देखिए जरा,
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, ठीक है, एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश की। ठीक है, टाइम 4 साल है भैया, रेट 15% है। कितना पैसा निवेश किया उसने? 80,000 रुपए, है ना। 80,000 रुपए निवेश किए। ठीक है, बताइए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, यानी कि डी का वैल्यू आपको निकालना है। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, डी कैसे निकालते हो? क्या होता है फॉर्मूला डी का? 6b + 4c + d। समझ आई बात? अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वो डी बनाने मत बैठ जाना, यहाँ प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया यार, सीधे ओरिजिनल डी आ जाएगा ना आपका। पहली बार में रेट परसेंट निकालोगे ए आएगा, दूसरी बार में रेट परसेंट निकालोगे बी आएगा, तीसरी बार में रेट परसेंट निकालोगे सी आएगा, चौथी बार में रेट परसेंट निकालोगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा। अरे ओरिजिनल रुपए पे ही खेल लो ना, प्रिंसिपल मान के स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। जब मूलधन खुद दिया है आपको आगे रहकर, जब प्रिंसिपल आपको आगे रहकर दिया गया है तो उसी ओरिजिनल रुपए पे ही ABCD खेल के ओरिजिनल ही आंसर आ जाएगा सीधे एक ही बार में। यहाँ मानने, जिस पिछले सवाल में हमने माना था, प्रिंसिपल मान के इनिशिएट किया था, प्रिंसिपल नीचे वाले की पावर 4। प्रिंसिपल मानने की जरूरत कब पड़ती है? जब प्रिंसिपल दिया नहीं जाता। जब प्रिंसिपल ऑलरेडी ओरिजिनल दिया हुआ है, कितना उधार लिया वो दिया हुआ है, तो उसी उधारी पे सीधे ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ABCD चलाओ ना, तो एक ही बार में ओरिजिनल ही उत्तर आ जाएगा आपका। समझ आ रही बात? तो 80,000 रुपए पर 6b + 4c + d ओरिजिनल उत्तर ही निकाल लेते एक ही बार में सीधे। प्रिंसिपल मान के यूनिट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट में खेलना ही नहीं, रुपए रुपए में ही सीधे खेल लोगे आप। उधार कितना लिया दिया है, चलो तो ए का वैल्यू, इसका 15% निकालेंगे। 15% यानी कि 3/20 कह सकते हो आप, है ना। इसका 3/20 जब आप निकालोगे तो ये आएगा 12,000। फिर 12,000 का 3/20 जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 1,800। फिर 1,800 का 3/20 जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 270। फिर 270 का 3/20 जब आप निकालेंगे तो ये आएगा आई थिंक 40.5। ये आएगा क्या? यही आएगा शायद, लग तो ऐसा ही रहा है। 13.5 3 बार, हाँ 40.5 है ना। तो 18 छंग 108 यानी कि 10,800 प्लस 270 4 बार 1,080 प्लस 40.5। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 10,800 में 1,080 जोड़ोगे आप तो ये आएगा 11,880। 11,880 में 40 जोड़ोगे तो 11,920.5 आएगा शायद। ये आएगा इसका डी। देखो जरा ऑप्शन में है क्या? 11,920.5 यस है ना, सी वाला ऑप्शन सी आंसर है आपका। समझ में आई बात? ये सवाल नंबर 3 था, है ना। सवाल नंबर 4 ऑलरेडी कर चुके, सवाल नंबर 5 पर आए क्या? चलो सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं ना। सवाल नंबर 5 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सवाल नंबर 5 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो सवाल नंबर 5 में टाइम है 4 साल, रेट 33 1/3% है, यानी कि 1/3 होता है। क्या दिया आपको? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 350 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको 350 रुपये, और आपको यहाँ पर निकालना क्या है? निकालना है आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। समझ आई बात? क्लियर है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको निकालना है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। यदि मैं बात करूं तो मैं यहाँ 4a + 6b + 4c + d लगा के बेवजह मेहनत नहीं करूंगा। मेरे को पता है कि रेट बड़ा इजी है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 3 से 4 आ जाएगा और पावर 4 लग जाएगी। ये 81 यूनिट है, ये 256 यूनिट है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। और CI की बात करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस CI है। करो 81 - 5, 25 में से 8 गया तो 17, 175 यूनिट CI आ गया। क्योंकि नंबर छोटे ना, पावर 4 निकालना इजी है। जैसे मान लो 12% रेट आता, 12% कितना होता है पता है? 3/25। यदि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बनाओगे 25 से 28 बनेगा। अब आप सोचो 28 की पावर 4, पागल हो जाओगे। पूरा पेपर 2 घंटा इसी में टूट जाएगा आपका। 28 के बाद 4 निकालते निकालते हम पागल हो जाएंगे। समझ आ रही बात? लेकिन देखो रेट कितना इजी था। यदि इसी की जगह 12% रेट होता तो मैं इसी गलती कभी ना करता, ये मेथड कभी नहीं लगाता मैं, रेशियो वाली पावर वाली, फिर वो ABCD वाला गेम खेल लेता मैं। समझ आ रही बात आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो ये मैं क्यों ले रहा हूँ? ठीक है, पावर क्यों ले ली? क्योंकि पावर निकालना इजी है, कितनी जल्दी आ जाएगा, है ना। देखो 175 यूनिट CI, ये 175 यूनिट CI आपको 350 रुपये के बराबर दिया। आप देखो एग्जैक्टली डबल का कनेक्शन है, तो प्रिंसिपल निकालना है तो 81 का डबल कर लो, 1620 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा।
बोलो समझे क्या नहीं समझे। 175 यूनिट सी आई 350 इंटू 2 तो 81 इंटू 2 बताइए 1620 रुपये प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना। सॉरी 162 इंटू 2 ना 162 रुपये प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा। अब आप चाहते ना तो यही चीज ऐसे भी निकाल सकते थे। आप सुनना मेरी बात, सी आई और पी, तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पी कैसे बनेगा, पी तो नीचे वाले की पावर 4 से। यदि आपको एबीसीडी वाला लगाना है तो एबीसीडी वाला भी लगा लो। देखो मैं बताता हूँ एबीसीडी वाला फॉर्मूला कैसा लगेगा। पी क्या बनेगा, नीचे वाले की पावर 4 से पी बनेगा। दो लोग बनाने में, पी और सी आई। पी तो बना लिया, आप सी आई कैसे बनाओगे। सी आई बताइए 4a + 6b + 4c + d लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बताओ जरा। 4a 6b + 4c + d लगाओगे कि नहीं लगाओगे सी आई बनाने के लिए, ऐसे ही बनता सी आई। अब एबीसीडी का वैल्यू कैसे बनेगा, सबसे पहले ए का वैल्यू 3 का क्यूब आएगा क्या, फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर आएगा, 3 की पावर 1 3 की पावर 0। बताइए ऐसे एबीसीडी के वैल्यू बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो जरा, बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ए का वैल्यू 3 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। ठीक है, तो देखो ये 27, 3 का क्यूब 27, 27 चौक 108 प्लस 3 का स्क्वायर 9 छंग 54 प्लस 12 प्लस 1, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, है ना। 162 प्लस 12 देखो 175 बना के नहीं बना सी आई, कितना बना सी आई आपका 175। अब आप देखो जरा सी आई 175 और प्रिंसिपल 81 बना के नहीं बना, प्रिंसिपल 81 और सी आई 175। आप देखो ये सी आई 175 प्रिंसिपल 81, यही दोनों लोग कितने इजीली अवेलेबल हो गए थे, बताओ। ये सी आई 175 प्रिंसिपल 81 देखो कितना इजीली अवेलेबल हो गया था। समझ रहे हो क्या मेरी बात को आप लोग, है ना। तो जब इजीली अवेलेबल हो रहा है सी आई इतने से में, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। 4a + 6b + 4c + d कहने का कहानी का निष्कर्ष समझो, आप कहानी का निचोड़ समझो कि भैया दोनों मेथड है, जिस मेथड से इजी पड़ेगा वो मेथड लगाना है हमें, समझ आई बात। लेकिन ज्यादातर 4 साल के केस में आप एबीसीडी से ही गेम खेलो, समझ मारी बात, क्योंकि 99% टाइम्स वैसे रेट आएंगे जो रेशियो से टफ हो जाएंगे, पावर 4 निकालना इधर ही से होंगे। लेकिन ये एक यूनिक केस है, बड़ा रेयर केस है, जहां पर रेट किस्मत से ऐसा मिला जहां ये पावर 4 निकालना बहुत इजी था, ऑलरेडी रटी हुई थी पावर 4। 4 की घात 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 ओरली। तो इनका डिफरेंस लेने भर से सीआई हाथ में आ गया। वही सीआई देखो यहां संघर्ष करके आया कि नहीं आया हाथ में, समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये मेथड लगाओ, इजी होगा। 175 बराबर 350 तो 81 बराबर 162, यहां से भी कर सकते थे। 175 बराबर 350 तो 81 प्रिंसिपल बराबर 162, समझे। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आता है सिखाने में, पता है आप लोगों को, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 6 पे आते हैं। बहुत शानदार सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आ जाओ सवाल नंबर 6 पर, मिटा रहा हूं इसको, है ना, रफ कर दो इसको, ठीक है। चलो सवाल नंबर 6 पर आ जाता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे जैसे आगे टाइप पढ़ोगे ना, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, आपका और अच्छा क्लियर होता जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है यार, आगे टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड का यूज किए बिना आगे के सवाल हो ही नहीं पाएंगे। प्रीवियसली यूज तो होगा ही होगा उनका, तो है ना। चलिए अब देखिए कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये था सवाल नंबर 5। चलिए सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाता हूं मैं, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। सवाल नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 6 भैया, 20% वार्षिक दर पर चौथे वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 7200 से। बहुत अच्छा सवाल है, चौथा वर्ष है ना। रेट 20% है भैया, रेट 20%, 20% 1/5 होता है ना। चौथे वर्ष का CI/SI का अंतर, मतलब ध्यान रखना 4th ईयर CI माइनस 4th ईयर SI। चौथे वर्ष के CI/SI का अंतर कितना दिया है हमें दिया है 7280 रुपये। चौथे वर्ष का CI/SI का अंतर कितना दिया है 7280 रुपये, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या निकालना, आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ठीक है। चौथे वर्ष के CI/SI का जो अंतर है वो कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूं, है ना। तो चौथे वर्ष का CI/SI का अंतर है ना, 4th ईयर CI, इधर देखो इन दोनों के बीच कंपटीशन है। इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू निकालना है।
तो अब मैं आपको बताता हूं चौथे वर्ष का CI माइनस चौथे वर्ष का SI है ना। तो चौथे वर्ष का CI बनता है 5 + 1 के क्यूब से, और चौथे वर्ष का SI बनेगा 5 के क्यूब से, है ना। तो ये आएगा 216 माइनस 125। 216 में से 125 को माइनस करोगे तो शायद 91 यूनिट आएगा। और प्रिंसिपल तो आप जानते हो कि भैया प्रिंसिपल जो है वो तो नीचे वाले की पावर 4 से बनेगा ही बनेगा। तो नीचे वाले की पावर 4 यानी कि 625 यूनिट। बहुत साधारण दिखने वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है, ज्ञान की गहराई है इसमें। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। अभी रुक जाओ जरा, है ना, ठीक है। अब यहां देखना जरा, ठीक है। यदि मैं यहां से बात करूं, ठीक है, तो प्रिंसिपल 5 की घात 4, क्लियर। प्रिंसिपल बनेगा 5 की पावर 4। प्रिंसिपल नीचे वाले की पावर 4 से। किन दोनों में लड़ाई है, ये दिया है, ये निकालना है। तो ये यूनिट में कितना बना, ये वाला वैल्यू हमारा यूनिट में कितना बना, देखो जरा। ये वाला वैल्यू हमारा यूनिट में बना 91, ये 91 यूनिट है, और प्रिंसिपल 625 यूनिट है, क्लियर। ये 91 यूनिट किसके बराबर दिया आपको, 7280 रुपये। ये 91 यूनिट किसके बराबर दिया आपको, 7280 रुपये। तो बताइए इंटू 80 का रिलेशन है कि नहीं है। ये 91 यूनिट किसके बराबर दिया, 7280 रुपये, इंटू 80 का रिलेशन है कि नहीं है। क्लियर, इतनी बात है ना। तो चलो 625 इंटू 80 कर लें, है ना। तो ये शायद 50,000 रुपये आएगा। कितना आएगा ये, 50,000 रुपये। 625 इंटू 80 50,000 ही आएगा ना। 2500, हाँ 50,000 ही आएगा। प्रिंसिपल आएगा 50,000। अब मैं आपको बता दूं कि भैया ये कैसे बना। चौथा साल CI, चौथा साल SI हमने कैसे निकाला है ना, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। 8वां सवाल, रुको, है ना, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या है कहानी, आप जानते हो। चलो ट्री बनाते हैं। ट्री बनाओगे तो प्रिंसिपल बताइए 5 की पावर 4 से बनेगा। पाँच की पावर 4 है ना, ऐसे प्रिंसिपल बनेगा। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। अब देखिए 4 साल का ट्री बना ले। इसका 1/5 5 का क्यूब है ना, इसका 1/4 5 का क्यूब है ना, इसका 1/4 5 का स्क्वायर। क्लियर, बना लोगे क्या ट्री, मैं डायरेक्ट बना दूं पूरा। है ना, ये ट्री बनेगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ध्यान देना। चौथे साल का CI और चौथे साल का SI। अच्छा, चौथे साल का CI ये है क्या, बोलो जरा, है क्या चौथे साल का CI, बताओ। 4th ईयर CI है ना, ये चौथे साल का CI। और चौथे साल का SI 4 साल नहीं है, 1 2 3 4 चारों साल नहीं है, सिर्फ चौथा साल है। सिर्फ चौथे साल का CI और चौथे साल का SI है ना। तो ये आपका चौथे साल का CI है, समझ आई बात, क्लियर। ये तीसरे साल का दूसरे चौथे साल का CI और चौथे साल का SI, ये चौथे साल का SI है, ध्यान रखना आप। ये 5 का क्यूब चौथे साल का SI है, 4th ईयर SI। अरे भैया SI तो हर साल एक ही जैसा है। ये पहले साल का SI है, दूसरे साल का SI है, तीसरे साल का SI, चौथे साल का SI है। तो SI तो हर साल बराबर है 5 का क्यूब, और ऊपर वाला 4 साल का पूरा SI हो गया। तो चौथे साल का SI 5 का क्यूब है कि नहीं है, क्लियर। अब हमसे क्या बोला, चौथे साल के CI में से चौथे साल के SI का अंतर। अब देखो आप, चौथे साल के CI और चौथे साल के SI का अंतर, बताओ ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। 4 + 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 12 + 1 = 16 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1
चौथे साल के सीआई में से, ये पूरा चौथे साल का सीआई है, चौथे साल के सीआई में से चौथे साल का एसआई माइनस करके निकाल दो, तो चौथे साल के सीआई एसआई का डिफरेंस बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा। या तो आप इसको जोड़ लो पूरा, या तो आप इसको जोड़ लो पूरा, 25 25 25 75, 75 75 के साथ 5 5 5 15, 75 प्लस 15 90, 90 और 1 91। बताओ 91 यूनिट है कि नहीं है। चौथे साल का सी आई एस आई का अंतर छोड़ो, एक क्यूब क्यूब छोड़ो, डायरेक्ट ट्री से जोड़ लो, तो चौथे साल का सी आई एस आई का अंतर बताओ 91 यूनिट है कि नहीं है। ये 91 यूनिट किसके बराबर दिया, 72 80। तो प्रिंसिपल 5 की पावर 4 बराबर कितना, तो 91 बराबर 72 80 इंटू 80 का रिलेशन है 625 इंटू 80 50,000। बोलो समझे कि नहीं समझे। प्रिंसिपल आपका 50,000 रुपये, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों को, है ना। तो प्रिंसिपल क्या आएगा आपका 50,000 रुपये। ये समझ में आया कैसे बना 91 यूनिट, ये समझ में आया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। हमें क्या करना था, चौथे साल के सी आई और चौथे साल के एस आई का अंतर लेना था। 4th ईयर सी आई माइनस 4th ईयर एस आई, ये अंतर हमें लेना था। अब देखो ये क्या तरीका है, इसकी कहानी अब मैं बताता हूँ आपको, है ना। देखो क्या है कहानी, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। चौथे साल का सी आई और चौथे साल का एस आई। अब देखो चौथे साल का सी आई ये पूरा है कि नहीं है। चौथे साल के सी आई को ठीक से देखोगे ना आप, तो ये 5 + 1 का होल क्यूब है। ए क्यूब प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 5 + 1 का होल क्यूब खुला हुआ है। तो चौथे साल का सी आई कैसे बनेगा, 5 + 1 के होल क्यूब से। चौथे साल का सी आई कैसे बनेगा, आप देख लो इस चौथे साल के सी आई को, ये 5 + 1 का होल क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बार ए स्क्वायर बी प्लस 3 बार ए बी स्क्वायर। या फिर आप लिखना चाहो, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 5 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × 5 इंटू 1 का स्क्वायर। बताओ ऐसे नहीं लिख सकते इस पूरे को क्या हम, इस पूरे को हम चौथे साल को ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू 1 फ्री में लगा सकते हैं। 3 बार 5 का स्क्वायर है कि नहीं देखो जरा। फिर यहाँ 3 बार 5 है कि नहीं बताओ, 3 बार 5 है कि नहीं, इंटू में 1 का स्क्वायर फ्री में लगा सकते हैं। तो हमने 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बताओ इसको आप a + b का होल क्यूब यानी कि 5 + 1 का होल क्यूब है कि नहीं है, ये बताओ ज़रा। तो चौथे साल का सी आई हमेशा 5 + 1 के होल क्यूब से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब चौथे साल का एस आई तो आप जानते हो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब बस। तो मैंने ये दिमाग लड़ाया कि चौथे साल का सी आई 5 + 1 का क्यूब है, चौथे साल का एस आई 5 का क्यूब है, ये 216 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 और ये 125, 216 में से 125 माइनस करोगे 91 यूनिट। बिना ट्री बनाए डायरेक्ट ऐसे आएगा, चौथा साल का सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस 91 यूनिट। ये 91 यूनिट किसके बराबर दिया, 72 80 इंटू 80 का रिलेशन, तो प्रिंसिपल 5 की घात 4, 625 इंटू 80 50,000 रुपये आंसर। सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रख दी, कुछ भी नहीं छिपाया। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 7 है ना, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, कर लेते हैं फटाफट से, है ना। बस 2 सवाल और बचे, ये 4 साल वाली कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। इनका सबका आगे यूज है अभी, है ना। आगे एक बहुत शानदार टाइप आने वाले हैं अभी, 6 माही, तिमाही, हाफ ईयरली, 3 मंथली, क्वार्टरली, मतलब रिजल्टेंट, बहुत शानदार। सीआई का जो एक्चुअल ज्ञान है ना, वो भी आगे मिलेगा आपको। जितना भी आप संघर्ष कर रहे हो ना, टाइप फर्स्ट के लेके टाइप 4 5 तक, उस सारे संघर्ष का जो फल खाने को मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा आगे टाइप 6 7 8 में। बस शांति रखना, है ना। इधर देखो भी आप लोग, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्या है सवाल नंबर 7, वॉज लेंट एट सीआई 10% पर एनम, डिफरेंस बिटवीन फॉर 3rd ईयर एंड 2nd ईयर इज ₹990, देन फाइंड द सर्टेन सम एंड टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। ठीक है चलो, सवाल नंबर 7 अच्छा सवाल है। देखो क्या दिया है इसमें सवाल नंबर 7 में, एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार दी गई, ठीक है। यदि तीसरे वर्ष की ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर 990 रुपये है, ठीक है भैया। रेट 10% है, ध्यान देना, रेट 10% है, ध्यान देना। 3rd ईयर सी आई माइनस 2nd ईयर सी आई, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के सी आई का अंतर जो है वो है 990 रुपये। ध्यान रखना, शब्दों में ध्यान देना, है ना। क्या बोला, रुकिए, तीसरे वर्ष के ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 990 रुपये,
ठीक है, ओके है ना। तो निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष का कुल ब्याज ज्ञात करें, है ना। 4 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि लिखना चाहिए, वहां पे नहीं लिखा उसने, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो कुल 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तब देखो सबसे पहले तो ये देखो आप, निश्चित राशि, तो जो भी राशि उधार दी गई है ना, जो भी राशि उधार दी गई है, हमें नहीं पता कितनी राशि उधार दी गई है, लेकिन जो भी राशि उधार दी गई है उस पर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जो भी राशि उधार दी गई है, नहीं पता कितनी राशि उधार दी गई है इस सवाल की कहानी में, लेकिन जो भी राशि उधार दी गई उस पर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 4a + 6b + 4c + d। क्लियर है ना, ठीक है। चलो, थर्ड ईयर माइनस सेकंड, तीसरे साल दूसरे साल का सीआई का अंतर कितना, 990 रुपए, रेट कितना है 10%। क्लियर। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, जब तक प्रिंसिपल नहीं निकालेंगे तब तक 4a + 6b + 4c + d नहीं आएगा। अब यदि आप बोलो तो देखिए ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि निकालना ही पड़ेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेसिक तरीका लगा लो, प्रिंसिपल तक पहुंच जाओ पहले। 1/10 है ना, तो 3 साल का ट्री बना लो, 1 10 10 10 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। क्लियर है ना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीसरे साल और दूसरे साल के सीआई का अंतर, तीसरे साल और दूसरे साल का सीआई का अंतर बताओ जरा, 11 यूनिट है क्या नहीं है, बोलो है क्या। अरे कट जाएगा ना, ये तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर लोगे तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 10 कट जाएगा, 11 यूनिट है क्या नहीं है। तो तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर 11 यूनिट है ना। ये 11 यूनिट किसके बराबर है, 990 रुपए है ना, 990 रुपए। अच्छा प्रिंसिपल, 3 साल के ट्री पे खेल रहे हो तो प्रिंसिपल 10 का क्यूब यानी कि 1000 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जरा। तो 11 बराबर 990 यानी कि इंटू 90 का रिलेशन है, तो 1000 इंटू 90, 90,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा प्रिंसिपल, बोलो। तो जितनी जल्दी प्रिंसिपल निकालोगे उतनी जल्दी उत्तर आ जाना। ये लो भैया, 90,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। समझ आई बात। चलो, जितनी जल्दी ABCD निकालोगे उतनी जल्दी CI निकल आएगा 4 साल का। समझ आई बात, क्लियर। और भी तरीके हो सकते थे इस सवाल के, लेकिन रहने दो, अब ज़्यादा नहीं उलझना। और भी शॉर्ट तरीका हो सकता था। हम क्या करते, थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर CI को ABCD के फॉर्म में बना लेते और फिर वहां से सीधे ABCD का वैल्यू निकालते, सीधे रिलेट करके आंसर आ जाता। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है ना। तो चलो इसके ऊपर पहले निकाल, फिर वो तरीका बता दूंगा, मन कर रहा है मेरा बताने का, बता दूंगा, है ना। इसका 10%, चलो भैया, इसका 10% 9,000 रुपये आएगा, फिर 9,000 का 10% 900 रुपये आएगा, फिर 900 का 10% 90 रुपये आएगा, फिर 90 का 10% 9 रुपये आएगा। क्लियर। चलिए 9,000 4 बार 36,000, 5400, 360 प्लस 9 है ना, तो 36 और 5 41,400 है ना, 41,400, 36 41 41769 आएगा शायद, ये 41769 ये आएगा CI, 41769 है ना, ये आंसर है। ठीक है, समझ आई बात। CI है ना, उसी राशि पर 10% 4 साल का CI। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आप ट्री की फ्रेमिंग को जानते हो है ना। देखो किसमें लड़ाई है मैं आपको बता दूं, लड़ाई इसमें है कि आपको निकालना है थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI आपको दिया है ना, ये आपको दिया है, कितना दिया है ये 990 रुपये, और आपसे मांगा क्या है 4 साल का CI, यानी कि 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D का वैल्यू आपसे मांगा है। समझ आई बात, क्लियर। अब देखो थर्ड ईयर CI सेकेंड ईयर CI यदि ट्री के फॉर्म में इसको लोगे तो बताइए, आप 3 साल के ट्री का ABCD का रूप नहीं जानते हो क्या, AA BBB और C। अब देखो तीसरे साल और दूसरे साल के CI का अंतर B प्लस C होता है कि नहीं होता। थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI यानी कि B प्लस C, एक प्रकार से थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI B प्लस C हुआ कि नहीं हुआ। और 4 साल का CI 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D हुआ कि नहीं हुआ। मतलब B प्लस C का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। मतलब B प्लस C का वैल्यू आपको दिया है। थर्ड ईयर CI माइनस सेकंड ईयर CI आप ही देखो ना यार, AA BB कैंसिल, B प्लस C आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि थर्ड ईयर CI माइनस सेकंड ईयर यानी कि B प्लस C का वैल्यू आपको दिया है, B प्लस C बराबर 990, तो 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D बराबर कितना। समझ आई बात। अब देखो मैं आपको यदि बात बताऊं यहाँ से, तो 10% रेट है 1/10, तो बताइए 1/10 रेट के हिसाब से B का वैल्यू
10 का स्क्वायर आएगा और c का वैल्यू 10 की पावर 1 आएगा। a का वैल्यू 10 का क्यूब आएगा, b का वैल्यू 10 का स्क्वायर आएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो जरा, ये 110 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ भैया? थर्ड ईयर CI माइनस सेकंड ईयर CI यूनिट में 110, और ये यूनिट में कितना हुआ? 4640 और 4641 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जरा। तो 110 यूनिट और 4641 यूनिट, 110 यूनिट बराबर आपको 990 रुपए दिया है, जो कि इंटू 9 का कनेक्शन है। तो 4641 इंटू 9 कर लो, आंसर आ जाएगा 41769। इतने में भी कर सकते थे इस सवाल को हल। दिख रहा है सभी को कॉर्नर में? यस, विजिबल है। समझ आ रही बात में क्या बता रहा हूं आप लोगों को? इतने से में भी आप इस सवाल को हल कर सकते थे। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? b प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा? 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस डी, यानी कि तीसरे साल का CI माइनस सेकंड ईयर का CI। b प्लस सी का वैल्यू आपको दिया है एक प्रकार से 990, और 4 साल का CI 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस डी आपको निकालना है। तो b और c ABCD आपको 10% से ABCD यूनिट में बनाना आता है भैया। b का वैल्यू 10 के स्क्वायर से बनेगा, c का वैल्यू 10 की पावर 1 से बनेगा, a का वैल्यू 10 का क्यूब 10 का स्क्वायर, b प्लस c यानी कि b का वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 और 10 110, तो b प्लस सी 110 यूनिट, और इधर 4640 और 1 तो 4641 यूनिट है ना। ये 110 यूनिट किसके बराबर है? 990 यानी कि इंटू 9, तो 4641 इंटू 9 41769 रुपए। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? तो आप चाहते इस सवाल को इतने में भी कर सकते थे। सारा ज्ञान की गहराइयों का खेल है। जितना नॉलेज की डेप्थ होगी ना आपके पास, उतना शॉर्ट में होता है सवाल। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन बचा 8वां, वो भी करवा देता हूँ। ठीक है, ये टाइप हमारा एंड हो जाएगा, है ना। मिटा दो इसको, है ना, मिटा रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस शीट वाले क्वेश्चन सारे खुद से करना है आपको, है ना, ध्यान रहे। क्या है 8वां सवाल? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ। 8वां सवाल अभी नहीं बताऊंगा मैं। 8वां सवाल बिलोंग्स टू टाइप 8। 8वां सवाल टाइप 8 को बिलोंग करता है। ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे। मैं 8वां सवाल करवा दूंगा, मैं याद रखूंगा। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं, है ना, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू देन, धन्यवाद।